Hello everyone, welcome back to my channel and happy Independence Day to each and every one of you. And obviously आज इंडिपेंडेंस डे है तो हमारा टॉपिक भी फ्रीडम को लेकर ही होगा। एंड उससे पहले गाइस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम। आज हम हमारी कंट्री के लिए फ्रीडम तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या उसके साथ हम हमारे अंदर की फ्रीडम को भी सेलिब्रेट करते हैं? शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी तो आपको लगेगा कि एक्चुअली आप उस फ्रीडम में हो ही नहीं। कंट्री के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स गुड, लेकिन कंट्री में हम लोग भी तो रहते हैं, तो हमें हमारी फ्रीडम भी तो सेलिब्रेट करनी है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगी कि जिसके लिए आपको खुद की फ्रीडम चूज करनी चाहिए। एक्चुअली फील होना चाहिए अंदर से कि हाँ, मैं एक फ्रीडम वाला इंसान हूँ। तो अब प्रोसीड करते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ थॉट। यस, सो बेसिकली क्या होता है कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद का पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। कभी भी सोसाइटी को या बाहर किसी भी इंसान को ये डिसाइड मत करने दो कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या बिलीव करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। ये फ्रीडम आपके हाथ में होनी चाहिए। यू शुड डिसाइड कि तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें करना क्या है। लोगों के पर्सपेक्टिव्स पे आपको बिल्कुल नहीं जाना होता है। खुद के पर्सपेक्टिव करो, लोगों के पर्सपेक्टिव से खुद को मत जज करो। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आपको ये बनना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, तो नहीं, हमें हमारा दिमाग भी यूज़ करना है। हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम ये सोच सके कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, और हम हमारे इनर सेल्फ पे बिलीव करेंगे, ना कि हम दूसरों के लोगों के पे बिलीव करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं, हम हर किसी की बात सुन के उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि हमेशा हमें अपने आप को, अपने थॉट्स को फ्रीडम देनी चाहिए। हमारे पास हमारे थॉट्स की फ्रीडम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम पीपल्स ओपिनियन। ऑब्वियसली नॉट एवरी वन विल अंडरस्टैंड योर चॉइस एंड दैट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी चॉइस, आपके डिसीजन को समझे। अपनी लाइफ अपने आप जीना सीखो। दूसरों के पर्सपेक्टिव पे जीना मत सीखो, खुद के पर्सपेक्टिव पे जीना सीखो। एंड बहुत ओके होता है लोगों को, अगर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो समझ नहीं आता तो इट्स ओके। ये फ्रीडम आपके पास है आपकी लाइफ जीने का, तो उसको दूसरों के पर्सपेक्टिव्स पे जीना बंद करो। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम टू चूज हैप्पीनेस। हमें लोगों को देख के खुश नहीं होना है। हमें ये नहीं देखना है कि जो भी आप कर रहे हो उससे लोग खुश है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो खुशी आपको सुकून देती है तो आपको पूरा हक है, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप अपने लिए वो हैप्पीनेस चूज़ करो। डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी। अगर वो आपको पीस दे रही है तो डेफिनेटली आप वो चीज़ करिए। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ लोगों को भी अच्छी लगे। हाँ, बट ये है कि हमें ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि जिससे हम लोगों को हर्ट करें, राइट। बट अगर कुछ ऐसा काम है जो हमें पता है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन उससे लोगों को प्रॉब्लम है, तो लेट इट बी, इट्स टोटली फाइन। अगर आपको उस चीज़ से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने सुकून, अपनी हैप्पीनेस खुद चूज़ करें। पॉइंट नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल बैगेज। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मोस्टली हमारे साथ यही चलता आ रहा है कि हमारे पास में क्या होता है, वो इमोशनल बैगेज को हमने अभी तक कैरी करके रखा है। तो आज खुद से ये प्रॉमिस करें कि आपके जितने भी ओल्ड एंगर है, रिजेंटमेंट है, पेन है, या ऐसे कोई भी सिचुएशंस हैं जो अभी तक आपने अपने अंदर रख रखे हैं, उन्हें प्लीज़ सबको रिलीज़ कर दीजिए। अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्रीडम दीजिए, उनको पूरा रिलीज़ कर दीजिए। देखिए, हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हम आगे तक भी उन पास्ट रिजेंटमेंट्स, पास्ट बैगेजेस को लेकर भी नहीं जा सकते। हम आगे की लाइफ भी हमारी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आज ये अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपके पास्ट का जो कुछ भी इमोशनल बैगेज है उन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए। कोई भी गिल्ट हो या कुछ भी हो, उन्हें आज आप सारा रिलीज़ कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, फ्रीडम टू बी योरसेल्फ। यस, ये आपकी एक ड्यूटी नहीं है कि आप हमेशा सेम वर्जन में ही परफॉर्म करते रहो क्योंकि लोगों को आप ऐसे अच्छे लगते हो। तो लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए आप अपने सेम वर्जन पे
परफॉर्म रहो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। अपने आप को परमिशन दो, अपने आप को फ्रीडम दो कि आप खुद के लिए ऑथेंटिक रह सको। हमें खुद को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि हमें हमारा सेम वर्जन कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि उससे लोग कंफर्टेबल है। नहीं, हमें हमारा कंफर्ट जोन देना है। अगर हमें उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ रहा है, हमें हमारे लिए थोड़ा सा ऑथेंटिक होना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली डू दैट। गिव दिस फ्रीडम टू योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 6, फ्रीडम टू से नो। यस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड फ्रीडम भी है जो हमें खुद को देना चाहिए। डजेंट मैटर वॉट, अगर कोई चीज़, कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो बिना गिल्ट के नो बोलना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ एक्सेप्ट करें लोगों को खुश रखने के लिए, अगर वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमें उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि आप उसको नो बोल रहे हैं। तो क्लियर नो बोलना सीखे, अपने आप को वो फ्रीडम दे कि जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मैं नो बोलूँगा, फिर डजेंट मैटर कि सामने वाला पर्सन कौन है, क्या है, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। एंड आप खुद के लिए अगर जो गलत है उसके लिए नो बोल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, दैट इज़ अ राइट डिसीजन। सो स्टॉप एक्सेप्टिंग everything from everyone. No, अगर वो गलत है then no means no. Point number 7, freedom to change. ज़रूरी नहीं है कि जो आप 5 साल पहले थे वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को वो फ्रीडम दे कि अगर टाइम के साथ आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी ग्रोथ, आपका माइंडसेट, आपके रिलेशनशिप्स में अगर कुछ चेंजेस बनते हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए हैं, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। हमें चेंजेस को लेकर डरना नहीं चाहिए, हमें चेंजेस पे जाना चाहिए अगर वो हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए है। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, खुद को इतना अलाउ करना चाहिए, खुद को इतना कंफर्टेबल बनाना चाहिए कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज़ अब ये है, हमारा लाइफ का डायरेक्शन अब ये है, तो हमें डेफिनेटली उस चेंजेस पे प्रोसीड करना चाहिए। सो एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट दिस फ्रीडम ऑफ चेंज। पॉइंट नंबर 8, फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, बिकॉज आजकल के सोशल मीडिया में हमारी लाइफ सिर्फ कंपैरिजन से ही चल रही है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी जर्नी दूसरों की जर्नी से कंपेयर करने की, राइट? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को देख के बोलते हैं यार इसको इतना सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। और जब हम कंपैरिजन में जाते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि हम खुद की वर्थ पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और हम इतना रश में लग जाते हैं, क्योंकि हमेशा सक्सेस हमें बेबी स्टेप से मिलती है। लेकिन हम लोगों को देख के इतना रश में चलने लग जाते हैं कि जो हमारे पास अभी ठीक हो भी रहा होगा ना सक्सेस पे जाने के लिए, वो सब भी बिगड़ जाता है। सबके टाइमलाइंस अलग होते हैं, लोगों की टाइमलाइन से खुद को मत जज करो। आपकी जर्नी अलग है, आपका टाइम अलग है, अभी उनका टाइम है, बट आपका टाइम भी डिफरेंट है। और हमें हमारी जर्नी औरों की जर्नी की जैसी नहीं बनानी है, हमें डिफरेंट बनानी है, हमें अच्छी बनानी है, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनानी है। सो स्टॉप कंपैरिजिंग योरसेल्फ। अपने आप को एक और फ्रीडम दे कि मैं आज से अपनी लाइफ की जर्नी मैं किसी और की लाइफ टाइम से कंपेयर नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 9, फ्रीडम टू चूज़ योर ओन पाथ। येस, बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी अपने डिसीजंस बहुत देती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, इससे सक्सेस मिल जाएगी, ये करना चाहिए, इससे ग्रोथ मिल जाएगी। नहीं, बट इट्स यू जिसको फिगर आउट करना है कि मेरी सक्सेस किस पाथ पे है, मेरी सक्सेस किस चीज़ से है। फिर वो सक्सेस कुछ भी हो सकती है। आपके लिए वो सक्सेस मनी हो सकता है, आपके लिए वो सक्सेस फैमिली हो सकती है, आपके लिए वो सक्सेस ग्रोथ हो सकती है, आपके लिए वो सक्सेस पीस हो सकती है, इवन आपके लिए वो सक्सेस कोई क्रिएटिव चीज़ हो सकती है। सो आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनानी है, अपना लाइफ पाथ खुद चुनना है कि मेरे को आगे लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। ओके, क्योंकि रिच पर्सन
सब बन सकते हैं, लेकिन एक वेल्दी पर्सन बनना मुश्किल होता है। वेल्दी पर्सन वही होता है जिसके पास अपनी फैमिली, रिलेशनशिप्स, अपना बिजनेस, कैरियर सब अलाइंड होता है। जो पर्सन एक वेल्दी माइंडसेट का होता है वो ही एक्चुअली एक सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो हमें कभी किसी और के डिसीजंस पे नहीं जानना है। हम सुन सकते हैं, ठीक है, हमें उसमें से कुछ अच्छा लगा, हमने वो पॉइंट ले लिया, लेकिन हमें हमारे लाइफ का पाथ, अपने लाइफ की डायरेक्शन खुद ही सेट करनी है, क्योंकि सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। सो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग डिसीजन होते हैं। तो अपने आप को आज ये फ्रीडम दीजिए कि मैं अपनी लाइफ पाथ, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन मैं खुद बनाऊंगा और मैं उसी पाथ पे चलूंगा। एंड हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, एंड आई थिंक ये पॉइंट सबसे ज़्यादा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉइंट आपके अंदर मिस हो गया ना तो वो 9 पॉइंट्स भी वर्क नहीं करेंगे। ये पॉइंट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द पॉइंट नंबर 10 इज़ फ्रीडम टू चूज़ योर सेल्फ। येस, अगर आपके अंदर ये पॉइंट नहीं हुआ ना तो आप कितने भी अपने इमोशनल बैगेजेस क्लियर कर लो, कितने भी अपने ऊपर ध्यान दे दो, कितने भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जब तक आप खुद को चूज़ ही नहीं करोगे, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो कोई सेंस ही नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में हम लोगों के ओपिनियन में इतना घुस जाते हैं ना, खुद को इतना लूज़ कर देते हैं ना इस प्रोसेस में कि हम हमारी फ्रीडम एक्चुअली भूल जाते हैं और हम उनके ट्रैप में, उनके लूप में ही फंसते चले जाते हैं। तो हमें फ्रीडम मिली है हमारे लिए। जस्ट चूज़ योर सेल्फ। सेल्फिश हुए बिना खुद को चूज़ करो, दूसरों को हर्ट करे बिना जस्ट चूज़ योर सेल्फ, चूज़ योर पीस, चूज़ योर डिग्निटी, चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को चूज़ करो। हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम काइंड रह सकते हैं, कंपैशनेट रह सकते हैं। सी गाइस, हमारे पास फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। और ये फ्रीडम जब हम हमारे अंदर लेकर आते हैं ना तो एक्चुअली में हम बाकी सारी टेंशन्स, नेगेटिविटी से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी फ्रीडम देखने के चक्कर में हम दूसरों को हर्ट करना है। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम दूसरों को अननेसेसरीली पेन दें, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें, हम उनके लिए कंप्लेंट्स करें, उन्हें क्रिटिसाइज़ करें। नहीं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है। वो बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है कि आज की जनरेशन और आज के टाइम पे हम खुद को चूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे कल्चर से कनेक्टेड भी हैं। और इन दोनों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं ना तो उसके बाद भी हम एक मॉडर्न इंसान हो सकते हैं। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूँगा, राइट? नहीं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे कल्चर्स हैं, तो हमें उनको भी बैलेंस करके चलना होता है। एंड मैच्योरिटी वही है। फ्रीडम आप खुद को दे रहे हो तो फ्रीडम, आप वो पॉजिटिविटी आप सामने वाले को भी रिफ्लेक्ट करो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ आपको फ्रीडम लग रही है लेकिन वो सामने वाले को एक लूप में फंसा रही है, एक ट्रैप कर रही है, या वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फील करा रही है। डोंट डू दैट। तभी मैंने कहा कि हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। हमारे लिए मॉडर्न लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर ले। फ्रीडम का मतलब हम नेगेटिविटी पे कहीं पे भी चले जाए, नहीं। हमारे लिए बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमारे लिए मॉडर्न होने का मतलब ये है कि हम हमारी फ्रीडम के साथ साथ हम हमारे कल्चर्स को, हमारे एथिक्स को, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे क्लोज्ड वन है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम उनको साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है? अपने लिए कभी गलत मत सुनो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई सही बोल रहा है तो उनके डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करो, ओके? एंड आई थिंक गाइज, अगर ये आज हमने डिसाइड कर लिया ना कि ये फ्रीडम हमें खुद को देनी है तो हम हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी कंट्री ने तो हमें फ्रीडम दे दी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम हमारे इनर सेल्फ, हमारी सोल को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं। हम इतनी चीज़ों में फंसे हुए हैं, हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं जिससे हम हमारी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ, कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ रिलेशनशिप्स को लेके बैठे होते हैं कि यार मेरा ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, उस वजह से अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। There are many things to do, guys. Just focus on that. Just focus on yourself and make your life beautiful because you actually deserve it.
You actually deserve that growth, you actually deserve that freedom, and you actually deserve that success. ओके गाइज, अपना ध्यान रखें, अपने आप से खूब सारा प्यार करें. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय.